दोस्तों बात करने वाले हैं फिनोलेक्स केबल स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जिसके बारे में अगर आप जान लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो कंप्लीट कर ली। देखो किसी भी स्टॉक के जो इंटरनल फंडामेंटल होते हैं वो स्टॉक को इंटरनली मजबूत करते हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ स्टॉक के जो फाइनेंशियल रिटर्न होते हैं वो आपको फाइनेंशियली मजबूत ज्यादा करेंगे। तो इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो चीज जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। एक तो उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए, और दूसरा उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। सबसे पहले अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बताऊं तो देखो रिटर्न अगर आप किसी भी स्टॉक के 5 साल के अगर रिटर्न चेक कर लेते हो तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक अंदाजा मिल जाता है, एक पैटर्न वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। भाई उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में ज्यादा वो प्रॉफिट देगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट देगा, या कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन रहेंगे 5 साल के मध्य में कि भाई वहां पे आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, या किस किस टाइम ड्यूरेशन में भर भर के वहां पे आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। साथ में उस स्टॉक में मैक्सिमम रिटर्न देने की क्षमता कितनी है और उस स्टॉक में आपको मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूं कि भाई मैं उसी स्टॉक में ज्यादातर इन्वेस्ट करता हूं जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होती है और एफआईआई की होल्डिंग कम होती है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होती है तो समझ लो आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो समझ लो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के जो रिटर्न है वो वहां पे गिर जाते हैं। और एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा मेजर होती है, क्योंकि वो एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में ज्यादा रहेगी, जब टाइम पे गिरावट होगी तो गिरावट के टाइम क्या होगा कि एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में ज्यादा रहेगी वहां पे आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो एफआईआई वाले सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी एनालिसिस हमारी एनालिसिस से काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है। जब उनको पता चलता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में पिटाई का माहौल शुरू हो गया तो वो यहाँ से सबसे पहले सोल्ड आउट करेंगे, और जिस स्टॉक में एफआईआई का डेटा सबसे ज्यादा रहेगा समझ लो वहां पे गिरावट सबसे ज्यादा रहेगी। हालांकि अगर प्रमोटर का डेटा, अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% होती है तो भाई वो स्टॉक जल्दी मल्टीबैगर भी बन सकता है और लंबे टाइम तक आपको रिटर्न देगा, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ खड़े रहते हैं। वो कंपनी के साथ धीरे धीरे अपने होल्डिंग को रिलीज करते हैं। अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैं आपको बताऊं तो 5 साल में स्टॉक ने 224% का रिटर्न दिया है। साथ में अगर 4 साल के रिटर्न की बात करूं तो 249% का रिटर्न दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 124% का रिटर्न दिया है। 2 साल में स्टॉक ने 117% का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न है, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक के रिटर्न गिरते जा रहे हैं। 1 ईयर में स्टॉक ने 13% का रिटर्न दिया, मतलब एक साल में 13% का रिटर्न। 9 महीने में स्टॉक ने 21% के आसपास रिटर्न दिया है। 6 महीने में यहाँ पे 27.5% की गिरावट हुई है। 3 महीने में स्टॉक में 15.5% की गिरावट हुई है, और 1 महीने में स्टॉक ने 3.25% का रिटर्न दिया है। देखो अभी तक रिटर्न काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे गिरावट की तरफ ये स्टॉक मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 35.86 बच गई है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग